पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ देखिए कि अरशद शरीफ को शहीद हुए 1 साल 2 महीने 19 दिन हो चुके हैं और आज जाकर उनका केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुना है। अरशद शरीफ जब जिंदा थे तो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इल्तिजा की थी, दरख्वास्त की थी कि बताया जाए मेरे खिलाफ कितने मुकदमात हैं, मेरे मुकदमात की तफसीलात फराहम की जाएं। तो आज उनको शहीद हुए 1 साल 2 महीने और 19 दिन हो चुके हैं और आज जाकर उनका केस फिक्स हुआ है। आप सब जानते हैं कि अरशद शरीफ पर दर्जनों मुकदमात दर्ज कर दिए गए थे और उनके लिए पाकिस्तान की जमीन तंग कर दी गई थी। अरशद शरीफ पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर हुए, वो बार बार अदालतों के दरवाजे खटखटाते रहे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को भी खत लिखा कि मेरी जान को खतरा है, लेकिन किसी अदालत ने उसकी सुनवाई नहीं की। बिलाखिर वो पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर हुए, पाकिस्तान छोड़ा, दुबई पहुंचे और दुबई भी उनको ना रहने दिया गया और दुबई छोड़कर वो कीनिया पहुंचे और कीनिया में उनको बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। आज उनकी शहादत को पूरे 1 साल 2 महीने 19 दिन हो चुके हैं और आज जाकर उनका केस लगा है। केस क्या है कि अरशद शरीफ ने कहा था कि मेरे खिलाफ दीगर मुकदमात हैं, मुकदमात की जो तफसीलात हैं वो फराम की जाएं और आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई, थोड़ा हौसला दिखाया और आज उनका केस फिक्स हुआ। और आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने जो रिमार्क्स दिए हैं वो पाकिस्तान की पिछले 75 साल जो हमारा अलमिया है कासी करते हैं उनके रिमार्क्स कि किस तरह पिछले 75 सालों से जब रियासत ये फैसला करती है कि पाकिस्तान की जमीन किस पर तंग करनी है और उसके बाद उस शख्स के खिलाफ जमीन तंग कर दी जाती है, उसको मुकदमात में उलझा दिया जाता है, पूरे पाकिस्तान में उस शख्स के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर दिए जाते हैं। तो आपको समात का हवाल बताते हैं और अपना फीडबैक भी आपने जरूर देना है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क सुनने के बाद समात के शुरू में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने सबसे पहले सवाल उठाया, इस्तफसार किया अरशद शरीफ के वकील बैरिस्टर शुएब रज़ाक से बताया जाए अरशद शरीफ पर कितने मुकदमात थे। बैरिस्टर जो शुएब रज़ाक हैं, अरशद शरीफ के जो वकील हैं, दोस्त भी थे, उन्होंने अदालत को बताया कि जनाब 16 मुकदमात हैं और इन 16 मुकदमात में दहशत गर्दी और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के इल्जामात आयद किए गए हैं। इन दहशत गर्दी की दफात शामिल की गई हैं और 16 मुकदमात पाकिस्तान के दूर दराज के इलाके मसलन पसनी, गवादर और तुर्बत में ये मुकदमात दर्ज किए गए हैं, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि क्या पसनी, गवादर और तुर्बत के लोग ज्यादा बखबर है इस्लामाबाद के लोगों से? किसी भी एंकर के इंटरव्यू और ट्वीट की बुनियाद पर बहुत सारे मुकदमात दर्ज कर दिए जाते हैं। अगर किसी का इंटरव्यू वायरल हो जाता है और वो 25 करोड़ लोगों ने सुना है तो क्या 25 करोड़ आप मुकदमात दर्ज करेंगे? ये बड़ा ही अहम नुक्ता उठाया जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि मुल्क भर में मुकदमात का इंदराज कानून से तजावज है। एक ही वाक़े की मुतअद्दिद एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। ये काम तो भेड़ बकरियों वाला है। ऐसे ही अवाम को ट्रीट किया जाता है। एक इंटरव्यू पर इतने सारे मुकदमात कैसे दर्ज हो गए? अगर यही करना था तो पाकिस्तान में शख्सी आजादी देनी नहीं थी, यानी कि आपने किसी को भी शख्सी आजादी नहीं देनी थी। सिंपल बता देना था कि कोई भी शख्स ना बोल सकता है, ना कोई सवाल उठा सकता है। यही करते आप पहले। इसके साथ साथ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि स्टेट को ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिस पर लोग बोलें, इंटरव्यू दें या फिर ट्वीट करें। उसके साथ साथ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अरशद शरीफ पर दर्ज मुकदमात की जो मुकदमात हैं, उन पर जो एफआईआर हैं, उनके स्टेटस के हवाले से भी बड़ा सवाल उठा दिया है और पूछा गया है कि तमाम एफआईआर को रिकॉर्ड पर रखें और बताया जाए कि इन एफआईआर का क्या स्टेटस है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने बलोच मिसिंग पर्सनस के जो लवाहिकीन यहाँ पर इस्लामाबाद आए हुए हैं उनका हवाला देते हुए कहा है कि अगवा करने पर 7 साल कैद की सजा है, लेकिन यहाँ पर स्टेट के इदारे, रियासत के इदारे लोगों को अगवा कर रहे हैं लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है। और साथ साथ उन्होंने ये भी एक अहम नुक्ता उठाया कि इल्जाम लगा दिया जाता है कि जनाब इसको रा की फंडिंग हो रही है, इसको इजराइल फंड कर रहा है। तो ये बड़ी पुरानी बातें हो गई हैं। इल्जाम लगाना, महज इल्जाम लगाकर आप किसी को भी उठा लेते हैं, किसी को भी गिरफ्तार कर लेते हैं और पूरे पाकिस्तान में मुकदमात की भरमार कर दी जाती है। यानी कि अगर कोई बंदा इंटरव्यू देता है और वो इंटरव्यू किसी ने बलूचिस्तान में सुना है, क्वेटा में सुना है, सिंध में सुना है, तो वहां पर भी एफआईआर की भरमार हो जाती है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि अदलिया पर तनकीद होती है और अदलिया ने अपना काम करके दिखाना है, यही तमाम बातों का जवाब है। इसके साथ साथ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने समी इब्राहिम, मोईद पीरजादा और इमरान रियाज पर दर्ज मुकदमात हैं उनकी भी तफसीलात फराम करने की हिदायत की है। अब देखते हैं कि
ये जो लोग थे जिन्होंने अरशद शरीफ पर मुकदमा दर्ज करवाए थे, कोई गवादर से है, कोई पसनी से है, कोई दूर दराज इलाकों से है, क्या अदालत उनको बुलाती है? और जिन्होंने एफआईआर दर्ज की, जो तफ्तीशी अफसर थे, क्या उनको भी बुलाया जाता है? क्योंकि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने आज बड़े ही अहम रिमार्क्स दिए और यहां तक क्या दिया है कि स्टेट ने, रियासत ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर एतराफ जुर्म किया है कि आज के बाद हम किसी को मिसिंग नहीं करेंगे, किसी को नहीं उठाएंगे। तो यह एतराफ जुर्म है रियासत का। रियासत को ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिसके बाद लोग बोले। और यहां तक कहा जैसे मोहसिन अख्तर कियानी ने कि अगर किसी साफी ने, किसी एंकर ने कोई गलत काम किया है, कोई गलत बात की है, तो उसका भी एक कंडक्ट मौजूद है, उसका भी आप ट्रायल कर सकते हैं, उसका भी एक तरीकेकार मौजूद है। आप पूरे पाकिस्तान में एक ही वाक्य की दर्जनों जब एफआईआर दर्ज हो जाती हैं, तो ये कहां का इंसाफ है? ये कोई भेड़ बकरियों वाला काम है कि आप एक शख्स के खिलाफ मुतअद्दिद एफआईआर दर्ज करवा दें। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज मोहसिन अख्तर कियानी ने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई, जुर्रत दिखाई और आज अरशद शरीफ का केस 1 साल 2 महीने और 19 दिन के बाद, उनकी शहादत के बाद आज फिक्स किया गया। आज बिलाखिर उनका केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत आया और मुकदमात की फराहमी की दरख्वास्त की थी। मरहूम अरशद शरीफ ने अपने हयात में, अपनी ज़िंदगी के दौरान, उनकी हयात में तो उनको मुकदमात की तफसीलात फराहम नहीं की गई। अब देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी क्या करते हैं। क्या वो उन तमाम लोगों को बुलाते हैं जिन्होंने मुकदमात दर्ज करवाए? क्या उन तमाम तफ्तीशी अफसरों को बुलाया जाएगा कि जिन्होंने मुकदमात दर्ज किए? ये बड़ा ही अहम सवाल है। और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह भी तय करना है कि किसी भी एंकर के खिलाफ, किसी भी बंदे के खिलाफ एक से एक वाकई की मुतअद्दिद एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला मौजूद है, लेकिन फिर भी जब भी रियासत फैसला करती है कि किसी के खिलाफ पाकिस्तान की जमीन तंग करनी है, किसी के खिलाफ पाकिस्तान उसको छोड़ने पर मजबूर करना है, तो उसको दर्जनों मुकदमात में जकड़ दिया जाता है और वो सारी जिंदगी उन मुकदमात की समाअत में गुजार देता है, उन मुकदमात, उन एफआईआर भुगतता रहता है। और यही मिसाल हमारे सामने मरहूम अरशद शरीफ की थी। उन्होंने अपनी जिंदगी में बड़ी स्ट्रगल की, बड़ी कोशिश की, हमेशा हक और सच का प्रचार किया और आखिर में उनको शहीद कर दिया गया। इस तमाम समाअत के हवाले से आप लोगों की क्या राय है? फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपने इर्द गिर्द लोगों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।